वृंदावन धाम में भगवान अपनी लीलाएं करते हैं कि कंस आपातकालीन बैठक बुला करके और उस बैठक में कृष्ण को मारने के लिए अघासुर नाम के दैत्य को भेजता है, जो अजगर बन करके आया। भगवान ने उसका उद्धार किया। बकासुर नाम का एक राक्षस आया बगले के रूप में। बकासुर कहते हैं सज्जनों मन की चंचल वृत्ति को, तो भगवान ने मन की चंचल वृत्ति को भी दूर किया, बकासुर का उद्धार किया। और सज्जनों कंस को चिंता लग गई। आपातकालीन बैठक में कंस ने प्रस्ताव रखा कि सबसे पहले मैंने बहन पूतना को भेजा, कृष्ण ने मार दिया। शक्तासुर को भेजा, कृष्ण ने मार दिया। तृणाव्रत को भेजा, कृष्ण ने मार दिया। अरिष्टासुर आदि को भेजा, कृष्ण ने मार दिया। पता नहीं उस कृष्ण की हत्या कैसे होगी। और उसी समय सज्जनों कंस के सलाहकार मंत्री श्री नारद जी का आगमन हो गया। प्यार से बोलिए राधे राधे। कंस केवल नारद की सलाह मानते थे, तो नारद जी ने कंस को देखा। अरे कंस, तू इतना विचलित क्यों है? तू इतना परेशान क्यों है? मुझे बता। कंस बोला, महाराज क्या करूं, नंद का लाला ऐसा हो गया, जिसको मैंने भेजा सबको ही मार दिया। और महाराज मुझे तो लगता है कि देवकी का 8वां जो पुत्र है वो कृष्ण है। कंस ने जब इतना कहा तो नारद जी बोले, देखो कंस महाराज, ऐसी युक्ति बताऊंगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। भगवान को लीला करनी थी सज्जनों। भगवान अपनी माया रचते हैं कि नारद जी ने कहा, अरे कंस एक काम करो, तुम कृष्ण बलराम दोनों से यमुना से कमल पुष्प मंगवाओ। 1 करोड़ नील कमल पुष्प मंगवाओ और जो भी कृष्ण बलराम तोड़े। कंस बोला, इससे क्या होगा? बोला, उस यमुना में, उस कालीधे में, कालीधे नाम का जो स्थान है, उसमें एक बहुत जहरीला सर्प रहता है जिसका नाम कालिया नाग है। प्यार से बोलिए राधे राधे। और जैसे ही कृष्ण बलराम कमल पुष्प तोड़ने जाएंगे, कालिया नाग उनको डसेगा और दोनों का काम तमाम हो जाएगा। नारद जी इतना कह करके चले गए। कंस ने पत्र लिखा, नंद बाबा के यहाँ भिजवाया और कन्हैया को देखो, जिस दिन कोई लीला करनी होती है तो स्वयं नारायण काली कामर ओढ़ के सोते हैं। अब देखो प्रातः काल कन्हैया जगे, मैया यशोदा के पास गए। मैया से बोले, मैया आज हमने बहुत भयानक सपनों देखे। मैया ने कन्हैया को गोदी में बिठाया कि लाला तूने क्या स्वप्न देखा? बोले, मैया आज हम गाय चराते चराते बहुत दूरी पर निकल गए और मैया हम पहुंच गए कालीदेह पे। और जैसे ही कालीदेह को नाम लियो, मैया बोली, लाला चुप, क्योंकि सबको पता था उस कालीदेह में कालिया नाग रहता है। मैया बोली, लाला आज से ना तू गाय चराने जाएगा, तेरा गाय चराना बंद। कहीं तू कालीदेह पे पहुंच गए हो ना तो कालीदेह पे रहे कालिया नाग। कन्हैया बोले, मैया कितनी भोरी है तू। अरे मैं स्वप्न की बात तो क्यों बताऊं, और तू समझ रही है कि हम कालीदेह पे ही गाय चरावे जाएंगे। अरे मैया हमारा कोई काम ना करे कि हम कालीदेह पे जाएं। और सज्जनों अपने सखाओं के मंडल को लेकर के स्वयं नारायण कालीदेह पर पहुंच गए। और कन्हैया बोले, भैया आज हमारा मन करे है कि हम कछु खेल खेलें।
सकाव ने कहा भैया काई को मन कर रहे हो? बोले आज तो हमारो गेंद और बल्ला को खेलवे को मन करे। तो भैया गेंद कौन के पास है? बोले गेंद है मधुमंगल के पास। मधुमंगल बोलो भैया मैं अपनी गेंद ना दूंगा कोई को। क्यों? क्योंकि मेरी मैया ने कम से कम 2 महीना में बना के तैयार करी। सखा बोले भैया अगर तेरी मैया ने तो कोई गेंद इतने दिन में बनाई, अगर गेंद खो जाएगी तो तेरी गेंद ला करके हम वापस कर देंगे। बोले भैया अगर काली दह में चली गई तो? वहां में कालिया नाग रहे, कौन लेकर आए वो? कन्हैया बोले भैया जाएगी तभी तो। अरे हम काली दह की तरफ टोली ना लगाएंगे सो काली दह में क्यों जाएगी? और सज्जनों लीलाधर ने लीला रची कि खेल प्रारंभ हो गया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे आयो री मेरो 1200 कन्हैया। अरे 1200 कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। 1200 कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। ओ काली आयो री मेरो 1200 कन्हैया। काली बाल सब सखा संग में। बाल सब सखा संग में। मुझे देखो आयो री मेरो 1200 कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया मेरो छोटो कन्हैया।
बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। आज कन्हैया ने खेल प्रारंभ किया सज्जनों कि सब ग्वाल वालों को कन्हैया खिला रहे हैं। सबका नंबर हो गया, कन्हैया का नंबर आया तो कन्हैया ने 2-4 बार को तो गेंद को इधर से उधर किया और लीलाधर की लीला की जिसको जो लीला करनी है ऐसा टोल लगाया कि सीधी गेंद जमुना जल में गई। सीधी गेंद यमुना जल में गिरी तो क्रोध आ गया मधुमंगल को। बोले भैया मैंने तुमसे मना करी कि मेरी गेंद अगर काली देह में पहुंच गई तो मैं गेंद वाई लंगो। और लीलाधर ने ऐसा खेल रचा कि मधुमंगल अड़ गया। कन्हैया बोले भैया मैं मैया जसोदा के अकेलो हूँ और तू कहे तेरी गेंद के कारण मैं जमुना जल में जाऊं, कालिया नाग मोह खा जाएगा तो मेरी मैया का तो रो रो के बुरा हाल हो जाएगा। सज्जनों मधुमंगल कहता है कि कन्हैया मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मुझे तो मेरी गेंद चाहिए। और कन्हैया देख ओछी बड़ी बात तू बोले मत ना। बात यहां तक पहुंच गई सज्जनों कि एक भक्त ने भगवान के गलेवान पर हाथ डाल दिया। मधुमंगल ने भगवान से कहा कन्हैया तुम एक तमाचा मारोगे, तुम एक तमाचा मारोगे तो लाठी हमारी हिलती है और तुम माखन मिश्री खाते हो तो छाछ हमें भी मिलती है। तू मत समझना कि मैं रोज माखन खाने वाला हूँ। अरे हम भी तो छाछ खाते हैं, तू 2 मारेगा तो एक तो हम मार ही सकते हैं। एकदम झगड़ा प्रारंभ हुआ। सखा कहते हैं भैया मधुमंगल अरे रहने दे, त्यों को 2 गेंद हम लाए के। मधुमंगल ने कहा मुझे तो वही गेंद चाहिए। और सज्जनों जब ज्यादा बातें हुई तो स्वयं कन्हैया एक कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। बोले भैया मैं तेरी गेंद को लेके आता। आज श्याम सुंदर भगवान जैसे ही कदम के वृक्ष पर चढ़े तो ग्वाल वाल रोने लग गए। कन्हैया अरे मधुमंगल तू कन्हैया को रोक, अरे कन्हैया को रोक। सारे एक गेंद के कारण अगर कन्हैया को कालिया नाग ने डस लिया तो तू जिंदगी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। कि इतनी सुन के शाम ने और नटवर भेषु बनाए कि ले भैया मैं जात हूँ तू घर मत कहियो जाए। कन्हैया बोले मधुमंगल मैं जा तो रहा हूं लेकिन तू मैया यशोदा से मत कहना कि तेरा लाला दह में कूद गया। सज्जनों जैसे ही कन्हैया ने अपनी फेंट कसी पगड़ी लगाई तो ग्वाल वाल मधुमंगल भी कहने लग गया कन्हैया मुझे ना वो गेंद नहीं चाहिए। लेकिन सज्जनों कन्हैया तो जल में कूद गया। और ब्रजवासी लोग रोने लगे। सज्जनों कन्हैया जैसे ही जल के अंदर गए ब्रजवासियों का बड़ा हाल हो गया। 2-4 ब्रजवासी दौड़े दौड़े बाबा नंद के यहाँ गए और मैया यशोदा से कहा मैया तेरो लाला दह में कूद गया। और जब मैया ने सुनी धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी
कि जिस माँ को 84 साल की उम्र में बेटा की प्राप्ति हो, बेटा का प्रेम जिसे मिला हो, आज वो माँ के सामने कोई कहे कि तेरो लाला दह में कूद गए, उस ईश्वर को मैया ने बहुत धिक्कारा। अरे ईश्वर, तेरा कैसा न्याय है, तेरे घर में कैसा निर्णय है कि एक लाल तूने मुझे दिया, अभी तो मैंने उसका मुख तक नहीं देखा। कि जानी न जाए भगवान तेरी जो लीला है, कि जानी न जाए तेरी लीला भगवाना, लीला भगवाना। किसी को हंसाना प्यारे, किसी को रुलाना, किसी को हंसाना प्यारे, किसी को रुलाना। जानी न जाए तेरी लीला भगवाना, लीला भगवाना। किसी को हंसाना प्यारे, किसी को रुलाना, जानी न जाए। मैया यशोदा कहती है कि हे प्रभु, कैसी तेरी लीला है, तेरे दरबार में कैसा न्याय है। कोई पुण्य करके भी रहता दुखी है, कोई पुण्य करके भी रहता दुखी है, कोई पाप करके भी रहता सुखी है, कोई पाप करके भी रहता सुखी है। बोले कैसी तेरी लीला है, एक आदमी दिन रात तेरा भजन करता है, दिन रात तेरा ध्यान करता है और वो आदमी दुखी है। लेकिन महाराज, हमने देखा कि एक आदमी दिन रात पापों में है फिर भी आनंद है। कैसी लीला है, एक व्यक्ति धन में गड़ा हुआ है, एक व्यक्ति खजाने को तरस रहा है। कोई तरसे रोटी को, कोई तरसे रोटी को, किसी को मिला है खजाना, मिला है खजाना। किसी को रुलाना प्यारे, किसी को हंसाना, किसी को रुलाना प्यारे, किसी को हंसाना। जानी न जाए तेरी लीला भगवाना, लीला भगवाना। किसी को हंसाना प्रभु जी, किसी को रुलाना। बोले कैसी तेरी लीला है। एक आदमी पाप करता है फिर भी सुखी, एक आदमी धर्म करता है वो दुखी है। कोई अपने लाल के लिए परी ना झूलावे, कोई अपने लाल के लिए परी ना झूलावे, कोई एक लाल के लिए असूआ बहावे, कोई एक लाल के लिए हंसुआ बहाए। कोई माँ ऐसी होती है अपने बच्चे को पलना झुलाती है, हे विधाता, और एक माँ तूने ऐसी कर दी कि जिसको संतान नहीं। कैसी लीला है। कोई तरसे पैसे को, कोई तरसे पैसे को,
किसी को मलाई खाना, मलाई खाना, किसी को हंसाना प्यारे, किसी को रुलाना, जानी न जाए तेरी लीला भगवाना, लीला भगवाना, किसी को हंसाना प्यारे, किसी को रुलाना, किसी को हंसाना प्यारे, किसी को रुलाना, किसी को हंसाना प्यारे, किसी को रुलाना, किसी को हंसाना प्यारे, किसी को रुलाना। मैया यशोदा ने उस विधाता को पुकारा, हे विधाता कैसा न्याय है तेरी नगरी में। एक माँ के लिए तूने लाल दिया, एक माँ अपने लाल के लिए रोती है कि विधाता मुझे एक लाल दे दे, और तूने मुझे लाल दिया और उसको भी मुझसे छीन लिया। मैया यशोदा, बाबा नंद, बलराम जी मैया से कहते, मैया तू चिंता मत कर, तेरे लाला को तू नहीं जानती। अरे कालिया नाग तो छोटा सा नाग है, लेकिन वो तो बड़े बड़े नागन ने बस में करे हैं। अरे तेरे लाला को कछु न बने। सज्जनों, सभी ब्रजवासी यमुना के किनारे काली दह पर आ गए। उधर कन्हैया जैसे ही जल में प्रवेश कर रहे हैं तो नाग पत्नियां, जो कालिया नाग की पत्नियां और नागिन थी, उन्होंने कन्हैया को देखा और दया आ गई। उन नागिनों ने कन्हैया को देखा, दया आ गई, बोले लाला आयो कहाँ ते जाए कहाँ, ये भेद मोह बताइया, कहा नाम और कहा गाम तेरो, को माते तो कुंजाइया। बोले हैं बोल को बोले तोते, कैलड़ी घर हाँ बाल हो, जा तू लाला बगद के, मैं समझा रही तो हूँ कि जा तू लाला बगद के, मैं समझाऊं तो, और सूरत तेरी देख के सो दया लगी है मोह। अरे लाला तू जा, अगर घर पर तेरी पत्नी ने, तेरी माँ ने कुछ कहा है तो मैं कहती हूँ मेरा नाग सो रहा है, तू यहाँ से चला जा, नहीं तो मेरा नाग तुझे डस लेगा। कन्हैया बोले, अरे नागिन सुन, तू किस नाग की बात करती है? तेरे नाग की खातिर तो हम आए हैं, और तू पूछती है कि हम कौन हैं? तो देश पूरब गांव में गोकुल, नाम मम नंद लाल है, बालक मत जाने मुकुंद, तेरे नागे को यति काल है। और सुन, बोले न बोल को बोल मोते, ना लड़ी घर हाँ बाल हो, झूले हिडोला राधिका, तेरे नाग की डारूं डोर हूँ। बोले नागिन, मेरी राधा रानी झूला झूलेगी, सो तेरे नाग की डोरी डालनी है, जगा अपने नाग को। और सज्जनों, स्वयं कन्हैया ने उस नाग को जगा दिया। नाग की पूंछ पर पैर मारा और एकदम कालिया नाग खड़ा हो गया। भगवान ने देखा कि चारों तरफ कन्हैया के लपेटा मार गया कालिया नाग। भगवान भी इसको लीलाधर है कि एक बार खिला रहे हैं कि बेटा तू अपनी लीला देख।
कालिया नाग की पत्नी देखती हैं तमाशा कि ये बालक सूरत से बहुत लुभाना है, सामली सलोनी सूरत है, आज हमारा पति इसको छोड़ेगा नहीं। कालिया नाग में बड़ा अभिमान है, तो भगवान ने और उसको खिलाना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने देखा कि अब खेल हो गया, तो उस कन्हैया ने अपना रूप बढ़ाना प्रारंभ किया। जैसे ही भगवान ने रूप बढ़ाया तो कालिया नाग घबराने लग गया। भगवान ने रूप बढ़ाना प्रारंभ किया, नसें खिंचने लगी, नाग घबराने लगा। नाग पत्नियां कहती है, हे श्याम सुंदर हमारे पति को छोड़ दो। कन्हैया बोले छोड़ूंगा तब जब इस यमुना को छोड़ करके तू जाएगा। भगवान बोले कि इस यमुना को छोड़ करके चला जा। बोले प्रभु चला तो जाऊंगा लेकिन गरुड़ मुझे खा जाएगा। बोले चिंता मत कर, अब मेरा चरण चिन्ह तेरे मस्तक पर है। तो कन्हैया ने उसके सब फनों को तोड़ दिया और श्याम सुंदर नाच करते करते यमुना से ऊपर आ गए। फन फन पर कन्हैया नृत्य कर रहे हैं। कन्हैया नृत्य कर रहे हैं। ब्रजवासियों ने जैसे ही देखा तो पूरे ब्रजवासी नाचने लग गए। मैया कन्हैया ने कालिया नाग को नाच दिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। कन्हैया ने कालिया नाग को नाथा सज्जनों, काली दह से बाहर निकाला, गरुड़ के भय से कालिया नाग को मुक्त किया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित ब्रज में भगवान ने बहुत लीलाएं की सज्जनों। भगवान